गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज सुबह जब मैं उठता हूँ तो देखता हूँ कि रात में मूसलाधार बारिश होने की वजह से हमारे असोरे पर पानी आया था, जिसके कारण पूरा असोरा भीग कर थाल थाल हो गया। खैर, इन सब को नजरअंदाज करते हैं और हम जाते हैं ब्रश करने के लिए। ब्रश करने के बाद ब्रश को रख देते हैं। फिर मैं अपने आप को शीशा में देखता हूँ और नाश्ता करने चला जाता हूँ, जहाँ पर नाश्ते में चावल की रोटी और चटनी थी, जो कि रात में बचा हुआ था वही रोटी है। फिर मैं नाश्ता करके चला जाता हूँ कोचिंग की ओर, जहाँ पर मुझे रास्ते में इतने सुंदर नज़ारे मिले। फिर मैं अपने टुकटुकिया को लगा देता हूँ और चला जाता हूँ पढ़ने के लिए, जहाँ पर बारिश होने की वजह से पानी भर गया था। 1 hour later. फिर पढ़ाई खत्म करने के बाद मैं आ जाता हूँ बाजार, क्योंकि आज मेरे नाना जी आ रहे हैं, इसीलिए मैं उन्हें लेने के लिए बाजार आ जाता हूँ। खैर, कुछ समय इंतजार करने के बाद नाना जी जिस बस में थे वो बस आ जाता है, लेकिन वो बस आगे निकल जाता है, जिसके कारण मुझे कुछ दूर जाना पड़ता है। फिर हम नाना जी के पास पहुँच जाते हैं और उन्हें लेकर आ जाते हैं घर पे। घर पे आने के बाद मैं भी थोड़ा कुछ खाता हूँ और नाना जी भी खाते हैं। उसके बाद थोड़ी देर आराम करते हैं। 3 hours later. फिर पता चलता है कि नाना जी जा रहे हैं, तो उन्हें छोड़ने के लिए मैं भी चला जाता हूँ उनके साथ। और मार्केट तक मेरे जाने का पर्पस कुछ और है। मैं मार्केट इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि मेरे बैंक में केवाईसी नहीं हुआ है, उसे ही करवाने के लिए मुझे मार्केट जाना पड़ रहा है। फिर मैं नाना जी को ऑटो में बिठाकर आ जाता हूँ बैंक में अपना काम करवाने के लिए। फिर हम लोग आ जाते हैं सैलून पे, क्योंकि यहाँ पे इसका दाढ़ी कटवाना था, इसीलिए। फिर यहाँ से 3 बजे घर जाने के बाद मैं नहाता हूँ, और आज नहाने में थोड़ा लेट हो गया था। उसके बाद मैं खाना खाने के लिए बैठ जाता हूँ। खाना खत्म करने के बाद मैं आ जाता हूँ कपड़े प्रेस करने के लिए, क्योंकि 2-3 दिन से मम्मी ने धोकर रखी थी कपड़े, वही प्रेस करना था। और कपड़े इतने ज्यादा थे कि उसे करते करते रात हो जाती है। क्योंकि प्रेस खत्म करने के बाद जब मैं बाहर आकर देखता हूँ तो सन ढल चुकी थी और अंधेरा हो चुका था। फिर मैं घर पे आकर देखता हूँ तो यहाँ पे बहुत ही सारे प्रसादी रखा हुआ था, क्योंकि आज शिव चर्चा था, जिसके कारण यहाँ पे प्रसादी आया हुआ था। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा, मेरे घर के बगल में मंदिर है, जिसके कारण हमारे घर में प्रसादी आते ही रहता है। खैर, इन सब को छोड़ते हुए मैं आ जाता हूँ पढ़ने के लिए, और पढ़ाई खत्म करने के बाद मैं सीधा चले जाता हूँ सोने के लिए।